नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 1 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार मतदाताओं को साधने और लुभाने का प्रयास कर रही है। सरकारी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा के बाद गहलोत सरकार अब नए जिलों के गठन के जरिए मतदाताओं को साधने के प्रयास में जुटी है। माना जा रहा है कि सरकार अपने 5वें और अंतिम बजट में आधा दर्जन जिलों की घोषणा करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेगी। हालांकि गहलोत सरकार को तकरीबन 20 से ज्यादा जगहों से जिले बनाने के अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार केवल आधा दर्जन जिलों पर ही फोकस किए हुए है। राजस्थान पुलिस के वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर को आज विदाई दी गई है। एमएल लाठर 709 दिन के लिए डीजीपी रहे हैं। पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड से लेकर अन्य कई कार्यक्रम उनके सम्मान में आयोजित किए गए हैं। नए डीजीपी उमेश मिश्रा होंगे और वे राजस्थान पुलिस के 35वें डीजीपी कहलाएंगे। उमेश मिश्रा को आज दोपहर में डीजीपी लाठर चार्ज देंगे। उसके बाद डीजीपी लाठर के सम्मान में पुलिस मुख्यालय में भी आयोजन हुए और फिर उन्हें सम्मान विदाई दी गई। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु आज देवउठनी एकादशी को खाटू धाम में जुटेंगे। सभी मिलकर बाबा श्याम को जन्मदिन की बधाई देकर 56 भोग से तो कोई केक काटकर बाबा को रिझाने की होड़ में लगे रहेंगे। अनेक श्याम भक्त लखदातार को फूलों के गुलदस्ते और गुलाब के फूल भेंट कर परिवार में सुख वैभव की कामना करेंगे। इस दिन शाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर भी नाना प्रकार के देशी और विलायती फूलों, गुब्बारों और आकर्षक विद्युत रोशनी से सरोबार नजर आएगा। इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा विशेष कारीगरों को बुलाकर मंदिर को सजवाया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। पद से बर्खास्त करने के आदेश और उपचुनाव पर रोक लगाने के संबंध में जो याचिका सौम्या ने लगाई थी, उस पर सुनवाई अब 7 नवंबर तक के लिए टल गई है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में हुई सुनवाई में सौम्या की तरफ से उनके अधिवक्ता ने उपचुनाव पर रोक लगाने, पद से बर्खास्त करने के ऑर्डर पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन न्यायाधीश ने इस मामले पर स्टे देने से मना करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को करने के लिए कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के तहत प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन योजना की राज्य में क्रियान्विति के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 1730 समितियों का कंप्यूटराइजेशन हो सकेगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में कुल 7217 समितियों में से प्रथम चरण के तहत 1730 समितियों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रत्येक समिति के लिए 1,27,000 रुपए के राज्यांश को स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, खबरों का यह सिलसिला जारी है। एसबीटी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। यह वीडियो कहां किस शहर तक पहुंचा हमें लिखिए। आपकी फीडबैक से ही हम इसमें सुधार कर नए वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। रास्ता भटके एक गिद्ध को उसके प्रजाति के दूसरे गिद्धों से मिलाने के लिए 2600 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। वन विभाग अपने परिवार से बिछड़े गिद्ध को मिलाने के लिए चेन्नई से फ्लाइट में जोधपुर लाया है। इसे यहां रेस्क्यू सेंटर पर रखा गया है और इन दिनों स्पेन से आने वाली इस प्रजाति के गिद्धों से मिलवाया जाएगा। पहले सड़क मार्ग से इस सिरेसियस प्रजाति के गिद्ध को वन विभाग ने जोधपुर लाने का प्लान किया था, लेकिन ट्रैवलिंग स्ट्रेस से बचने के लिए इसे आज दोपहर चेन्नई से आने वाली फ्लाइट में जोधपुर लाया गया। दुनिया भर में फेमस राजस्थान के पुष्कर मेले में गुरुवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जिला प्रशासन की ओर से मेला ग्राउंड में विदेशी टूरिस्ट और इंडियन के बीच कबड्डी मैच के साथ ही पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। कबड्डी गेम में विदेशी टूरिस्ट की टीम पर इंडियन टीम भारी पड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से विदेशी टूरिस्ट को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसमें 5 देशों के लोग शामिल हुए। इसके साथ ही ग्राउंड में छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए। सिरोही नगर पालिका में 114 दिन की राजनीतिक उठापटक के बाद अब 10 नवंबर को चुनाव के बाद पिंडवाड़ा नगर पालिका को नया चेयरमैन मिल सकेगा।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर भाजपा के चेयरमैन जितेंद्र प्रजापत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें जितेंद्र प्रजापत अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे थे। जिसके बाद राजस्थान सरकार के आदेश पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष चेलराम देवासी को पालिका अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। अब राज्य सरकार ने अध्यक्ष पद के रिक्त पद को भरने के लिए 10 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते 25 दिनों में उड़ानों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही विंटर शेड्यूल लागू हो चुका है। शेड्यूल में 61 उड़ानों के संचालन की अनुमति दी गई है। अब शेड्यूल उड़ान के साथ नॉन शेड्यूल यानी चार्टर का संचालन भी बढ़ता जा रहा है। बीते माह से लेकर अब तक जयपुर एयरपोर्ट से 125 नॉन शेड्यूल उड़ान संचालित हुई। इनमें मुंबई के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दुबई, न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों की उड़ानें प्रमुख हैं। शादियों का सीजन इस सप्ताह से शुरू होगा, ऐसे में उड़ानों का दायरा बढ़ना तय है। राजस्थान सरकार की कंजूसाई ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जहां शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म कपड़े के 2 सेट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं, वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म अपने खर्चे पर लेनी होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के जो 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनकी सिलाई की राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रति यूनिफॉर्म सेट के लिए महज 100 रुपए विद्यार्थियों को सिलाई के लिए तय किए गए हैं। यूनिफॉर्म लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के खातों में 200 रुपए सिलाई के लिए शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाएंगे, जबकि बाजार में 2 यूनिफॉर्म की सिलाई करीब 800 रुपए है। ऐसे में अभिभावकों पर अतिरिक्त भार आ गया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अतिरिक्त कार्यभार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभाग में लगाए गए अनुबंधित वाहन के बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में श्री पाटीदार प्रति माह 10,000 रुपए कमीशन के रूप में 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। श्री पाटीदार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी हैं। राजस्थान में 5 मेजर खनिजों के 3 खनन पट्टों और 6 कंपोजिट लाइसेंस के 9 ब्लॉक्स की ई नीलामी की जाएगी। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रधान खनिज मेजर मिनरल गार्नेट, लाइमस्टोन, कॉपर, आयरन और मैग्नेसाइट के 9 ब्लॉक ऑक्शन के लिए तैयार किए गए हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शीघ्र ही इन 9 ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की जाएगी। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को पीओके गिलगित, जम्मू, लद्दाख क्षेत्र में आए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला। इसका असर राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी है। इन राज्यों में सुबह सुबह हल्की धुंध छाई रही। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। बुधवार रात यहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी हिस्से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में 6 नवंबर से देखने को मिल सकता है। इन जिलों में हल्के बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग में अगर अब महिलाएं अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए पाई जाती हैं, तो भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य महिला आयोग ने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी महिलाओं को न्याय दिलाना ही नहीं, बल्कि उनके अधिकारों का भी ध्यान रखना है। हालांकि इस पर महिला संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर महिलाएं न्याय की उम्मीद से आयोग आती हैं और आयोग ही महिलाओं को झूठा कहेगा, तो महिलाएं कहां जाएंगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में शुक्रवार को कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। देव उठने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन अबूझ सावा होने से प्रदेश भर में करीब 35,000 से ज्यादा एकल एवं सामूहिक विवाह होंगे। हालांकि वर्तमान में 24 नवंबर तक शुक्र तारा अस्त होने से पंचांगीय सावे नहीं है। 28 नवंबर से फिर से सावे शुरू हो जाएंगे, जो मलमास लगने तक रहेंगे। वहीं घर मंदिरों में पूजन होगा और देवों को जगाया जाएगा। मंदिरों में सुबह धार्मिक आयोजन होंगे।
आज मंदिरों में तुलसी शालिग्राम के विवाह भी होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।